क्या आपको भी कॉम्प्लेक्स आयन, सेंट्रल मेटल आयन, लिगेंड्स, बाइडेंडेट, पॉलीडेंडेट लिगेंड्स, कोऑर्डिनेशन नंबर, कोऑर्डिनेशन स्फीयर पहचानने में मुश्किल होती है या इनकी डेफिनेशन समझ नहीं आती? तो दिस वीडियो इज जस्ट फॉर यू. In this video we are going to do all the terms that are used in the coordination compound chapter. Whether you are a plus 1 plus 2 student or you are a BSc level student, this is for you. So let's head into the video. Number 1, सबसे पहले complex ion. स्टार्टिंग ही यही से होती है कि कम्प्लेक्स आयन होता क्या है. इट इज डिफाइंड एज एन इलेक्ट्रिकली चार्ज्ड स्पीसीज विच कंसिस्ट ऑफ अ सेंट्रल मेटल एटम और आयन सराउंडेड बाय अ ग्रुप ऑफ आयन्स और न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स. तो कहते हैं ये बेसिकली है क्या, इसमें हमारे पास एक इलेक्ट्रिकली चार्ज स्पीसीज है. ओके और इसके अलावा इस जो ये चार्ज स्पीस है ना, इसके अंदर हमारे पास में एक सेंट्रल मेटल आयन होता है. मतलब एक हमारा सेंटर में क्या है, ड्रॉ इट ओवर समवेयर. यहाँ हमारे पास एक सेंटर में मेटल आयन होता है या मेटल एटम भी हो सकता है. आयन हम तब यूज करते हैं जब उसके ऊपर कोई ना कोई चार्ज हो. ये तो सिंपल सी बात सबको पता है. आयन हम तब कहेंगे जब उस पर कोई चार्ज हो मेटल पे, और अदरवाइज हम उसको कहेंगे मेटल एटम. तो आइदर अ मेटल आयन और अ मेटल एटम. तो ये हमारा सेंट्रल होगा. एंड इट इज सराउंडेड बाय अ ग्रुप ऑफ आयन्स और न्यूट्रल मॉलिक्यूल. तो इसके अराउंड क्या होगा, आयन्स या फिर न्यूट्रल मॉलिक्यूल लगे होंगे. न्यूट्रल मतलब जिसपे कोई चार्ज नहीं, आयन्स मतलब पॉजिटिव या नेगेटिव चार्जेस वाले. अभी हम आगे बात भी करेंगे कौन से चार्जेस के होंगे स्पेसिफिकली वो. तो हमारे पास सेंट्रल मेटल आयन है और हमें ये बात पता है कि जो मेटल आयन है मोस्ट ऑफ द टाइम ये पॉजिटिव स्टेट में ही होता है, बिकॉज मेटल हैव अ टेंडेंसी टू गिव इलेक्ट्रॉन. ठीक है, तो हमारा सेंट्रल मेटल आयन की बात हो गई. तो ओके, अब हमारे पास कॉम्प्लेक्स आयन 3 टाइप्स हो सकते हैं. इट्स नॉट नेसेसरी कि इट शुड बी इलेक्ट्रिकली चार्ज्ड, इट कैन बी अनचार्ज्ड एज वेल, दैट इज इट कैन बी न्यूट्रल एज वेल. तो सबसे पहले हमारे पास फर्स्ट कैटेगरी है कैटायनिक कॉम्प्लेक्स. इसमें हमारे पास कोबाल्ट एंड देन 6 अमीन्स लगे हैं विद 3 पॉजिटिव चार्ज. ओके, तो दिस इज हेक्सा अमीन कोबाल्ट 3. तो ये यहाँ पे हमारे पास इसमें चार्ज है 3 पॉजिटिव. नेक्स्ट हमारे पास है अनायनिक कॉम्प्लेक्स जिसके ऊपर चार्ज है नेगेटिव, एंड देन वी हैव अ न्यूट्रल वन एंड न्यूट्रल पे कोई चार्ज नहीं लगा. तो दीज 3 आर कॉम्प्लेक्स आयन. तो कॉम्प्लेक्स आयन जो भी होगा हमारा, इट वुड बी रिटन इन अ स्क्वायर ब्रैकेट, एंड ब्रैकेट के बाहर उसके ऊपर जो चार्जेस है वो रिटन होते हैं. ब्रैकेट के अंदर क्या क्या लिखा होगा, ऑल द मेटल आयन. जो भी हमारे पास एक सेंट्रल मेटल आयन होगा, आइदर इट्स कोबाल्ट, इट कैन बी मोलिब्डेनम, इट कैन बी प्लेटिनम, व्हाट्सएवर. और इसके अलावा हमारे साथ में कोई लिगेंड्स लगे होंगे. लाइक कोबाल्ट यहाँ पे 6 अमीन के साथ लगा है. यहाँ पे जो Ag है हमारा, ये 2 साइनाइड के साथ लगा है. फिर यहाँ कोबाल्ट हमारा 3NH3 एंड 3Cl के साथ लगा है. तो ये कॉन्फ़िगरेशन लिखते ही हमें पता चल जाता है कि कोबाल्ट या Ag या किसी भी ग्रुप के साथ में क्या लगा है और क्या नहीं. तो ये होता है हमारा कॉम्प्लेक्स आयन. कॉम्प्लेक्स आयन, इट कैन बी न्यूट्रल एज वेल, डोंट गेट कंफ्यूज्ड बाय द नेम. ओके, नंबर 2 सेंट्रल मेटल आयन. तो अभी जो बताया है उसमें मैंने सेंट्रल मेटल आयन की बात जरूर की है. दैट इज द कैटायन टू विच 1 और मोर न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स और अनायनिक कॉम्प्लेक्स और मॉलिक्यूल्स आर अटैच्ड इज कॉल्ड सेंट्रल मेटल आयन. अब सेंट्रल मेटल आयन कौन सा, वो मेटल आयन जिसके साथ में न्यूट्रल या फिर अनायनिक स्पीसीज लगी हों. न्यूट्रल का मतलब नो चार्ज, अनायनिक मतलब नेगेटिव चार्ज की. तो हमारे पास बात हम कर चुके हैं कि सेंट्रल मेटल आयन पॉजिटिव चार्ज होगा और उसके ऊपर नेगेटिव या फिर न्यूट्रल स्पीसीज लगी होंगी. तो आइदर इट कैन बी नेगेटिव और न्यूट्रल. ओके, अब जो सेंट्रल मेटल आयन है वो हो गया जिसके साथ में ये स्पीसीज लगी हैं. और ये जो स्पीसीज है लाइक द मॉलिक्यूल और द आयन्स विच आर अटैच टू द सेंट्रल आयन. तो कहते हैं जो सेंट्रल आयन के साथ अटैच हुई ये जो मॉलिक्यूल्स है ना, ये तो हो गया सेंट्रल मेटल आयन, और जो इनके साथ अटैच्ड है इन सबको हम कहेंगे लिगेंड्स. क्या कहेंगे, लिगेंड्स. तो लिगेंड्स 2 तरह के हो सकते हैं. ये या तो सिंपल एक मॉलिक्यूल होगा या आयन होगा. एंड आयन में भी अनायनिक मॉलिक्यूल्स फेवरेबल होते हैं. तो हमारे पास 2 टर्म्स हुई अभी तक, कॉम्प्लेक्स आयन एंड देन सेंट्रल मेटल आयन एंड लिगेंड्स. तो यहाँ पे हमारे पास अगर इसमें कोई कहे लिगेंड कौन सा है और सेंट्रल मेटल आयन कौन सा, तो गो एंड चेक फॉर कि कौन यहाँ पर मेटल है. कोबाल्ट इज द मेटल, Ag इज द मेटल, CO इज द मेटल. इसके अलावा चेक करना है कि इनके साथ लगा क्या हुआ है. तो जो भी इनके साथ लगा है विद इन द ब्रैकेट, आई एम टेलिंग यू विद इन द ब्रैकेट चेक करना है. बाहर ब्रैकेट के कुछ लिखा है तो दैट इज नॉट कंसीडर्ड एज अ लिगेंड. जो विद इन द ब्रैकेट लगा है 3 ये और 3 ये, दीज आर द लिगेंड्स. 2 साइनाइड, दिस इज द लिगेंड. 6NH3, दैट इज द लिगेंड. ओके, नाउ अब लिगेंड्स को मिलाकर 3 टाइप्स के हो सकते हैं. नंबर 1 यूनिडेंटेट. यूनिडेंटेट that coordinates to, these are the ligands, but I have not written the
complete definition, I have started with that coordinates. So these are the ligands that coordinates to the central ion through only one ion और एटम. अब ये क्या है, जहां पर देखो सपोज करते हैं, एग्जाम्पल कंसीडर कर लेते हैं फ्लोरीन की. तो मेरे पास, चलो क्लोरीन ले लेते, बेटर वन. हमारे पास मानते हैं ये जो पुरानी एग्जाम्पल ही कंसीडर करते हैं. यहाँ पे हमारे पास वी हैड Cl3 एंड देन वी हैड NH3 थ्राइस एंड देन सपोज वी हैव कोबाल्ट. तो यही हमारे पास स्पेस थी. पहले भी हमारे कॉम्प्लेक्स आयन लिया था. अब इसमें मेरे पास 3 क्लोरीन है, 3 NH3 ग्रुप्स लगे हैं. तो देखो यहाँ पे मेरे पास कोबाल्ट के साथ में एक क्लोरीन, सपोज 2 क्लोरीन एंड 3 क्लोरीन मैं ऐसे बना रही हूँ. एंड देन NH3 ग्रुप 1, 2 एंड 3 लगा है. तो देखो क्लोरीन सिर्फ एक एटम के साथ इसके साथ जुड़े. देखो क्लोरीन तो सिंगल एटम ही है, उसकी बात तो समझ भी आती है कि एक ही एटम है, एक ही के साथ जुड़ेगा. बट NH3 के अंदर अगर हम ध्यान से देखें तो NH3 इज 1H, 2H एंड 3H. 3 H है, एक N है, बट सिर्फ N ही एक लौता ऐसा एटम है इसके अंदर जो जाके कोबाल्ट के साथ लिंक करेगा, जो एज अ लिगेंड एक्ट करेगा. ये पूरा का पूरा ग्रुप हम इसे लिगेंड ही कहेंगे. बट इस लिगेंड में डोनर एटम कौन है, या कह लो हमारे पास ज्यादा बेटर टर्म यहाँ पे रहेगी कि कौन जाके डायरेक्टली कोबाल्ट के साथ ज्वाइन होगा, वो है नाइट्रोजन. वो है नाइट्रोजन. तो सिर्फ नाइट्रोजन ही इज द वन जो कोबाल्ट के साथ लगेगा. तीनों में से एक भी H जाकर ज्वाइन नहीं होने वाला. तो दिस इज द केस नंबर 1. अब यहीं अगर हम बात कर लेते हैं, सपोज किसी के साथ साइनाइड लगा दो, तो जैसे AgCN2 का हमने केस देखा था, that had a charge over it as well, so it will have a negative charge only, yeah. तो यहाँ तो हमारे पास Ag के साथ में सपोज मैं ऐसे ड्रॉ कर रही हूँ, तो यहाँ पे Cn लगे हैं, तो ये C के साथ जाके इसके साथ कंबाइन होगा. सिर्फ एक ही पोजीशन से ये लिगेंड जो है जाकर हमारे सेंट्रल मेटल आयन के साथ लग सकता है. तो ये केस हो गया यूनिडेंडेट का. यूनिडेंडेट में एग्जांपल्स थोड़ी मेंशन्ड है, दैट इज फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, साइनाइड, नाइट्रो. दीज आर द एग्जांपल ऑफ नेगेटिवली चार्ज लिगेंड. सब पे -1 का चार्ज यहाँ पे. एंड देन वी हैव NH3, H2O, CO एंड pyridine. तो ये हमारे हैं न्यूट्रल लिगेंड्स. इन पे कोई चार्ज नहीं है, तो दीज आर द न्यूट्रल वन. सेकेंड केसेस ऑफ बाइडेंटेट लिगेंड्स. तो अब यूनिडेंटेट मतलब एक पोजीशन से लगने वाला, बाइडेंटेट मतलब जो 2 पोजीशन से लग सके. जैसे हमारे पास ऑक्सलेट आयन है, ऑक्सलेट आयन में हमारे पास 2 कार्बन, ये डबल बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ, एंड यहाँ देखो ऑक्सीजन का सिर्फ सिंगल बॉन्ड ही है. तो यहाँ ये जो हमारे ऑक्सीजन है, दीज ऑक्सीजन कैन कंबाइन और कैन फॉर्म द कोऑर्डिनेट बॉन्ड विद द सेंट्रल मेटल आयन. ठीक है, तो ये दोनों ऑक्सीजन कर सकते हैं. तो एक ही कंपाउंड है, देखो ना, पूरा एक ही लिगेंड है, लेकिन लिगेंड में 2 पोजीशंस से हमारा ऑक्सीजन जाकर मेटल के साथ लग सकता है. तो दिस इज द केस ऑफ बाइडेंटेट. इसके अलावा एक और इंपॉर्टेंट एग्जांपल होती है बाइडेंटेट में, दैट इज इथिलीन डाइअमाइन. इसमें इथिलीन क्या है, CH2. वी हैव सीन कि CH2 डबल बॉन्ड CH2 इज इथिलीन. अब इसमें हमारे पास डाइअमाइन लग रहा है, दैट इज NH2 इसके साथ अटैच्ड है. तो कुल मिलाकर यहाँ पे हमारे पास 2 नाइट्रो पोजीशंस के साथ ही ज्वाइन कर सकता है. तो लेट मी ड्रॉ इट फर्स्ट कि हाउ वी आर सपोज टू राइट इट. सपोज दिस इज लाइक दिस. ये NH2 यहाँ लगा है, ये NH2 यहाँ लगा. तो इस पोजीशन, दोनों ही पोजीशन से ये हमारे कोबाल्ट के साथ जाके लग सकता है. ओके, तो ये हमारे पास हो गया, एक नहीं 2 पोजीशन से लग रहा है, दैट इज बाइडेंटेट लिगेंड. इसके अलावा वी हैव such kind of ligands that coordinate to the central metal ion at more than 2 position. कहते 2 से ज्यादा पोजीशन से भी कर सकता है. तो वो हमारे पास ट्राइडेंडेट, टेट्राडेंटेट, पेंटाडेंटेट, हेक्साडेंटेट जैसी एग्जांपल्स आ जाती हैं, दैट इज मोर देन 2 के लिए. यहाँ जो हमारे पास एग्जांपल है, दैट इज ऑल्सो एन इंपॉर्टेंट एग्जांपल, दैट इज व्हाई आई हैव कोटेड इट ओवर हियर. एंड दिस इज द एग्जांपल ऑफ EDTA, दैट इज ethylene diamine tetraacetic acid. That's better to know the major examples. जो examples काम की हैं वो मैंने बता दिए, जो most important examples है. जैसे for the case of unidentate ligand, neutral और नेगेटिव, ये दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अभी आगे जाके हम ऑक्सीडेशन स्टेट्स एंड ऑल निकालना सीखेंगे, उसमें ही जरूरत आती है. फिर बाइडेंटेट लिगेंड्स में 2 एग्जांपल, एक ऑक्सलेट के, एक इथिलीन डायमीन की. एंड देन पॉलीडेंटेट में तो मेजर
एग्जाम्पल है EDTA की। ओके, अब EDTA की एग्जाम्पल भी हमारी हो गई डन। इसके बाद व्हाट वी कैन शो इज दैट कोऑर्डिनेशन नंबर, ये एक इंपॉर्टेंट डेफिनेशन आती है। अब इसको समझना कैसे, देखो, द टोटल नंबर ऑफ लिगेंड अटैच टू द सेंट्रल मेटल आयन इज कॉल्ड द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ दैट आयन। मतलब हमारे पास एक सेंट्रल मेटल आयन है, सपोज कोबाल्ट है, इसके साथ कुल मिलाकर अगर 6 लिगेंड्स लगे हैं तो हम कहेंगे इसका कोऑर्डिनेशन नंबर है 6। वहीं अगर हमारा Ag के केस में देखें, इसके साथ में 2 साइनाइड ग्रुप लगे थे, तो Ag पॉजिटिव का कोऑर्डिनेशन नंबर हो जाएगा 2। अब एक और केस लेते हैं, लाइक इट इज रिटन ओवर हियर एज वेल। Fe के साथ में C2O4 3, ये C2O4 क्या है, दिस इज ऑक्जेलेट। C2O4 इज ऑक्जेलेट, ठीक है। और ऑक्जेलेट हमने क्या किया है, ऑक्जेलेट इज अ बाइडेंटेट लिगेंड, जो कि कितनी पोजीशन से ज्वाइन कर सकता है, 2 पोजीशन से। तो अब देखो हमारे पास Fe के साथ में 3 ऑक्जेलेट लगे हैं, दैट मीन्स 1 2 3 4 5 6 की 6 पोजीशन ऑक्यूपाइड रहने वाली हैं। मैं इसको ज्वाइन कर देती हूँ, मैं सिर्फ ऑक्सीजन दिखा रही हूँ, रेस्ट एक केस दिखा देती हूँ, दैट इज लाइक दिस। या कार्बन के साथ डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, कार्बन के साथ डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, सिंगल बॉन्ड बिटवीन द कार्बन्स एंड सिंगल बॉन्ड विद ऑक्सीजन। अब ऐसे ही देखो, ये पूरा एक ग्रुप है, ऐसे ही दूसरा ग्रुप लगा होगा एंड तीसरा ग्रुप भी लगा होगा। तो कुल मिलाकर हमारे पास 3×2 कोऑर्डिनेशन नंबर आएगा ऑफ Fe, तो दैट इज 6, क्योंकि 3 ग्रुप्स लगे हैं और तीनों ग्रुप 2-2 पोजीशन से ज्वाइंट है, तो दैट इज द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ Fe is going to be 6. So Fe3 पॉजिटिव की कोऑर्डिनेशन नंबर आ गया 6। नेक्स्ट वी हैव कोऑर्डिनेशन स्फीयर। अब कोऑर्डिनेशन स्फीयर क्या है, द मॉलिक्यूल और द आयन बाउंड डायरेक्टली टू द सेंट्रल मेटल आयन कंस्टिट्यूट कोऑर्डिनेशन स्फीयर। तो जो कॉम्प्लेक्स आयन में ये जो हमारे स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिखा समान है, दैट इज द कोऑर्डिनेशन स्फीयर। Ag के साथ में 2 साइनाइड लगे हैं, तो ये लिगेंड साथ में सेंट्रल मेटल आयन का जो इन्फॉर्मेशन है, दैट इज द कोऑर्डिनेशन स्फीयर। सिंपल सी बात याद रख सकते हैं, कोऑर्डिनेशन स्फीयर क्या है, ये जो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर का जो समान है सारा का सारा कोऑर्डिनेशन स्फीयर कहलाता है। ओके, लास्ट टॉपिक फॉर दिस वीडियो इज चार्ज ऑफ अ कॉम्प्लेक्स आयन, कि एक कॉम्प्लेक्स आयन पे कितना चार्ज होता है। द चार्ज कैरिड बाय अ कॉम्प्लेक्स आयन इज द एल्जेब्रिक सम ऑफ द चार्जेस कैरिड बाय द सेंट्रल आयन एंड द लिगेंड्स। तो कहता है पूरा का पूरा ये जो ऊपर लिखते हैं ना, 2 पॉजिटिव चार्ज, 0 -1, ये कहाँ से आता है, सिंपल सी बात है, कहाँ से आता है। तो देखो अब समझते हैं आता कहाँ से है। सबसे पहले हमारे पास निकल है, निकल की वैलेंसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे उसमें चार्ज आएगा +2। देन हमारे पास अमोनिया है, एंड आई टोल्ड यू कि अमोनिया क्या है, न्यूट्रल लिगेंड होता है, तो दैट इज 6×0, 2 फॉर निकल, 6×0 फॉर NH3 ग्रुप, दैट इज हम इस केस में इसको हम हेक्साअमीन निकल कहते हैं, तो इस केस में 6×0 कर देंगे, दैट इज +2। तो हमारे पास स्क्वायर ब्रैकेट के ऊपर चार्ज आ जाता है +2, तो दिस इज द चार्ज ऑफ द कॉम्प्लेक्स आयन। अब सेकंड केस कंसीडर करें, कोबाल्ट लगा है, कोबाल्ट के ऊपर चार्ज होता है +6 और कोऑर्डिनेशन +3 एंड कोऑर्डिनेशन नंबर होता है 6। NH3 लगा है, आई टोल्ड यू इसका चार्ज है 0। Cl3 लगा है -1 चार्ज के साथ, सो इट इज 3 - 3 दैट इज 0, तो इसीलिए ब्रैकेट के ऊपर कोई चार्ज नहीं है। सिमिलर केसेस हमने जो पुराने कंसीडर किए हैं, इनको भी हम डिस्कस कर सकते हैं। यहाँ पर हमारे पास एक Ag है एंड देन हमारे पास Cn, वेट अ मिनट, देयर इज अ प्रॉब्लम ओवर हियर, यहाँ 2 बाहर आएगा। Ag के साथ में हमारा Cn2 लग रखा है, तो दैट ऑल्सो गिव्स द चार्ज इक्वल टू -1 ओवर हियर, क्योंकि हमारे पास Ag है +1 एंड Cn होता है -1, तो इट इज +1 - 2 दैट इज इक्वल टू -1। सिमिलरली FeC2O4 3 विद 3 नेगेटिव के लिए भी ऐसे ही कंसीडर किया जा सकता है चार्ज, एंड दैट विल टेल अस अबाउट द चार्ज ऑफ द होल कॉम्प्लेक्स आयन। तो जो जो ये स्क्वायर ब्रैकेट के ऊपर चार्जेस लिखे होते हैं, दैट इज बिकॉज ऑफ ऑल द थिंग्स दैट आर प्रेजेंट इन बिटवीन। ओके, तो दैट इज अबाउट द चार्ज ऑफ द कॉम्प्लेक्स आयन. So in the upcoming video, we are going to discuss the effective atomic number, and that is the most important topic because that is the one which if you master it once, you will get ample number of marks out of it. 3 marks का आएगा तो 3 के 3 मिल जाएंगे because that's a numerical. So stay tuned for that video as well.